गाइस, आज हम एक ऐसे शापित ग्रंथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे किसी ऋषि मुनि या किसी देव ने नहीं बल्कि एक शापित यक्षिनी ने लिखा था। और जिस किसी ने भी लालच में आकर इस शापित ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करी, या तो वो पागल हो गया या तो फिर वो जान से मारा गया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस शापित ग्रंथ को पढ़ने के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, पर मैं आपको बता दूं गाइस कि ये एक शापित ग्रंथ था और इसको लिखने वाली भी एक शापित यक्षिनी थी जिसका नाम नीलावंती था, और उसी के नाम पर इस ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ पड़ा। आखिर कौन थी ये नीलावंती और क्यों इसने इस शापित ग्रंथ को लिखा था, आइए जानते हैं। गाइस, बहुत पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी और उनकी एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था नीलावंती। जब नीलावंती 5 साल की थी तो उसकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद नीलावंती और उसके पिता उस गांव को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए। गाइस, नीलावंती के पिताजी वेदों के ज्ञाता थे, इसी वजह से नीलावंती भी उनसे वेदों का ज्ञान लिया करती थी। पर इसी के साथ साथ नीलावंती के अंदर एक छुपी हुई खासियत भी थी। नीलावंती जानवरों, पेड़ पौधों और कई जीव जंतुओं से बात कर सकती थी और उनकी भाषा भी समझ सकती थी। इसी के साथ साथ कई तरह के भूत और प्रेत आत्माएं नीलावंती के सपने में आते थे और उसे ज़मीन के अंदर गड़े हुए खजाने की जानकारी भी देते थे। पर नीलावंती ने कभी भी कहीं भी ऐसे गड़े हुए खजाने निकालने की कोशिश नहीं करी। पर नीलावंती जैसे जैसे बड़ी होने लगी, अब ये भूत पिशाच असलियत में उसके सामने आने लगे। थोड़े टाइम बाद नीलावंती को ये मालूम पड़ ही गया कि वो इस दुनिया की नहीं है। वो किसी तरह से इस दुनिया में किसी शाप के कारण फंस गई है और अब उसे वापस अपनी दुनिया में जाना है। ये बात जब नीलावंती ने अपने पिता को बताई तो उनके पिता ने इस बात को समझा और बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस दुनिया की नहीं हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहे जा सकती हो। जब नीलावंती गांव छोड़कर जा रही थी तो उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। वो व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और व्यापारी नीलावंती को ये बोलता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ सकता हूँ जहाँ से तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकती हो, पर तुम्हें उसके बदले में मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि मैं रात में कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, तुम कभी भी मुझसे ये सवाल नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि मुझे मंजूर है। शर्त मानने के बाद व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में नीलावंती को बिठाकर अपने गांव में ले गया और शादी के बाद रोज़ नीलावंती रात में एक बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए जाया करती थी। पर एक रात कुछ गांव वाले नीलावंती को उस पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करते देख लेते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि नीलावंती बहुत से जानवरों की बलि भी दे रही होती है। गांव वाले जब ये सब देखते हैं तो ये पूरा वाकया उसके पति को जाकर बता देते हैं। जब अगली रात नीलावंती रात में तंत्र मंत्र के लिए निकलती है तो व्यापारी उसका पीछा करता है और देखता है कि नीलावंती जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही है। ये सब देखने के बाद व्यापारी दंग रह जाता है। उसे पता चल जाता है कि नीलावंती कोई साधारण स्त्री नहीं, पर वो वापस चुपचाप अपने घर में आकर लेट जाता है और नीलावंती से कुछ भी पूछताछ नहीं करता। अगली रात एक शैतान नीलावंती के सपने में आता है और उसे बताता है कि जिस बरगद के नीचे तुम तंत्र विद्या कर रही हो उसके बगल में एक नदी है जिसमें एक लाश बहती हुई आ रही होगी। तुम्हें उस लाश के गर्दन पर बंधा ताबीज़ निकाल लेना है और उसकी गांठ खोलकर एक आदमी को दे देना है जो कि उसी नदी में एक नाव पर बैठकर आ रहा होगा। और ये सब तुम्हें बिल्कुल बताए गए तरीके से करना होगा, क्योंकि यही वो पहला और आखिरी तरीका है जिससे तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। अगली रात जब नीलावंती तंत्र विद्या के लिए उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती है तो उसे नदी में बहती हुई लाश दिखती है जो उसी की तरफ आ रही होती है। नीलावंती जैसे ही उस लाश के पास पहुंचती है और वो ताबीज़ निकालती है, तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता है और उसका पति अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल उसका पति कोई व्यापारी नहीं था, वो असल में एक शैतान था, एक बहुत ही भयानक शैतान।
नीलावंती ताबीज़ का एक ही गांठ खोल पाती है, दूसरा जैसे ही खोलने लगती है तभी वहाँ गांव वाले भी आ जाते हैं और वो सभी बोलते हैं कि ये दोनों तो शैतान हैं, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। गांव वाले अपने साथ जो हथियार लाए थे उससे वो उस शैतान को तो मार देते हैं, पर नीलावंती किसी तरह से बच जाती है। शैतान होने की वजह से वो फिर से ज़िंदा हो जाता है और नीलावंती के पास जाकर बोलता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने वो तंत्र मंत्र लिखे हैं जिसकी मदद से तुम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से बात कर सकती हो। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर ये किताब इस शैतान के हाथ लग गई तो अनर्थ हो सकता है। इसीलिए नीलावंती ने उस किताब को शापित कर दिया और ये शाप था कि जो भी उस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और जो इस किताब को पूरा पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर वहाँ से भाग गई। जिसके बाद नीलावंती कहाँ गई किसी को कुछ भी नहीं पता, पर नीलावंती कभी भी वापस अपनी दुनिया में नहीं जा पाई, क्योंकि उस शैतान के मुताबिक नीलावंती के पास वो सिर्फ एक आखिरी तरीका था जिसकी मदद से वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती थी। और कहा तो ये भी जाता है कि नीलावंती आज भी उसी गांव में भटक रही है। सो गाइस, कुछ समय बाद ये जो किताब है एक अत्यंत पवित्र दिल वाले साधु को मिलती है और वो इसमें लिखी हुई भाषा को कन्वर्ट करके एक सरल भाषा में एक किताब में लिख देते हैं। सो गाइस, ऐसा माना जाता था कि जिसका भी दिल साफ़ होता था और वो ये किताब पूरी तरीके से पढ़ लेता था तो वो किसी भी लिविंग थिंग जैसे कि पशु पक्षी या पेड़ पौधे वो उनसे बातचीत कर सकता था और उनकी भाषा भी समझ सकता था। और कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ने के बाद पागल इसलिए हो जाता था क्योंकि पढ़ने के बाद इस मंत्र को हटाना यानी कि इसे डीएक्टिवेट करने का कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए अगर इस किताब को पूरा पढ़ लिया जाए तो सभी की आवाज़ें कानों में गूंजने लगती हैं, फिर वो चाहे पेड़ पौधे हों या कोई जीव जंतु हों। यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी भी क्या बात कर रही है या आपस में क्या बोल रही है ये भी आपको सुनाई देने लग जाता है, जिसकी वजह से आप पागल हो सकते हो। और गाइस, ऐसा भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने मरने से पहले इस किताब को पढ़ा था, पर इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि गाइस, इंडियन गवर्नमेंट ने इस किताब को पढ़ने के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग पागल भी हुए थे। हालांकि गाइस, गूगल पे काफ़ी सर्च करने के बाद अभी तक मुझे इस किताब के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि ये किताब जो है अभी कहाँ पर है। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।